मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो 2026 का राशिफल है, ये मिथुन राशि के लिए। और राशिफल सामान्य राशिफल नहीं है, ये राशिफल है फाइनेंशियल राशिफल, ताकि थोड़ा सा आपको अपनी फाइनेंसेस का आइडिया रहे कि अगले साल आपके साथ फाइनेंसेस में कैसा होगा। ये राशिफल उन लोगों के लिए भी है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो बुलियंस में काम करते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने की एक कुंडली में बताएंगे कि आपका अगला साल मंथ वाइज कैसा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे मन में कुछ आए और मैं इस राशि के लिए कुछ भी बोल दूं कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका मकान बन जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आप पर कुबेर मेहरबान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है इस वीडियो में। इस पर फैक्ट्स में बताएंगे, आपकी कुंडली के साथ बताएंगे, जो एक्चुअल में चंद्रमा से आपकी कुंडली का गोचर चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। और इसमें एनालाइज करने के लिए हर महीने की पहली तारीख का चार्ट लिया गया है। 12 महीने का चार्ट आपके सामने आएगा, उस चार्ट के आधार पर आपकी कैलकुलेशन होगी। इसमें कहीं भी कुछ भी फेक नहीं होगा। जहां पर ठीक होगा वहां ठीक बताएंगे, जहां पर गड़बड़ लगेगी वहां पर गड़बड़ भी बताएंगे आपको कि क्या स्थिति रह सकती है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, जुलाई में आपके सूर्य राशि के ऊपर आ गए, सूर्य शनि के केंद्र में आ गए, 2 पाप ग्रह आपकी राशि के केंद्र में। अब होता क्या है, सूर्य आपको अथॉरिटी दे देते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस महीने के दौरान आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिल जाए, काम जहां पर आप करते हैं, या कुछ चीज़ों का इंचार्ज बना दिया जाए, टीम का इंचार्ज बना दिया जाए, कारोबार में थोड़ी सी ऐसी पोजीशन आ जाए कि आप डोमिनेंस में आ जाए। लेकिन सूर्य करता क्या है, सूर्य जब राशि के ऊपर से आता है वो आपको अथॉरिटी देता है, इसके साथ साथ आपको एरोगेंस भी दे देता है। तो थोड़ा सा विनम्र रहने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो अच्छे ग्रह हैं गुरु, बुध और शुक्र आपकी वाणी वाले भाव के ऊपर से गुजरेंगे, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो केंद्र में रहेगा। आय भाव का स्वामी मंगल 12 चला गया। इसका मतलब यह है कि कुछ खर्चे इस महीने में आपको अननेसेसरी आ सकते हैं। यहाँ पर स्थिति क्या बनी है, मंगल, राहु और केतु तीनों ही केंद्र में आ गए। यहाँ पर देखेंगे ना, इसका चार्ट बनाएंगे, राहु से काउंट करेंगे तो मंगल चौथे भाव में है, और मंगल से काउंट करेंगे तो केतु चौथे भाव में है। तो ये केंद्र होता है बेसिकली। तो यदि इसको केंद्र इस चार्ट को ऐसे देखेंगे तो ये केंद्र में है। तो पाप ग्रहों का केंद्र में आना बाजार के लिए अच्छा नहीं होता। हो सकता है बाजार इस महीने आपको गिरता नजर आए। सूर्य शनि भी केंद्र में है, राहु मंगल केतु भी केंद्र में है। तो पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर ज़्यादा हावी है, थोड़ा सा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले ज़रूर जो है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो चार्ट है, हालांकि गुरु उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर आगे जाकर, लेकिन इसके बावजूद बाजार मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्ट होता हुआ आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा। इसलिए जो भी बाजार में काम करते हैं अपनी पोजीशन ज़रूर ध्यान रखिएगा, कैश पे बैठिएगा। यहाँ पर आपको नीचे मौके मिल सकते हैं इस महीने के दौरान बाजार में आपको। अगला महीना अगस्त का है। अगस्त के महीने में देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। तो सूर्य यहाँ पर आपके कुंडली में जो है वो धन भाव में आ जाएंगे। सूर्य आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं, धन भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ रहेंगे। तो अल्टीमेटली गुरु धन भाव में है तो धन भाव के फल करते जाएंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर कर्म भाव के ऊपर रहेगी। ये स्थिति अच्छी है। कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। मंगल आय भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। कुछ खर्चे अननेसेसरी रह सकते हैं इस महीने भी। मंगल, राहु, केतु आपके केंद्र में रहेंगे, और जो पाप ग्रह हैं वो उनका पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र भी केतु के साथ आकर फंस जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है मार्केट के लिहाज से। मार्केट यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको वोलेटाइल दिखाता हुआ नजर आए, या अपसाइड आपको यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा ना मिले। तो जो लोग मार्केट में काम करते हैं स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। 12वां भाव पीड़ित है, इस महीने भी पीड़ित है, इससे पिछले महीने भी पीड़ित रहा था। मंगल वहाँ पर विराजमान है और शनि की दृष्टि उसके ऊपर है। उस भाव का स्वामी राहु केतु एक्सिस में है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं, खासतौर पर कॉल पुट का काम करते हैं, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन का काम करते हैं, या फिर आपका MCX के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको इस महीने में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं इस महीने का ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ पर ये एनालिसिस जो है वो आपकी कुंडली के लिहाज से किया जा रहा है। आप देखिए, बिल्कुल आपको हर महीने की कुंडली देखने को मिलेगी। उस कुंडली के साथ आपकी मंथली जो फलादेश होता है जिसको हम बोलते हैं, ये आपको साथ साथ देते जाएंगे। आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा। हालांकि धन भाव के ऊपर गुरु का होना, यानी कि चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु का होना, ये आपको मनी के फ्लो में दिक्कत नहीं आने देगा, लेकिन खर्चे भी थोड़े बहुत साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि ये पोजीशन आपके लिए मंगल शनि वाली अच्छी नहीं है। अब आगे आएंगे, देखेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा है। तो सितंबर के महीने में ये स्थिति थोड़ी सी पलट गई, ये थोड़ी सी बेटर होगी आय के लिहाज से। गुरु धन भाव में, आय भाव का स्वामी आपकी राशि के ऊपर,
तो आय भाव के स्वामी का राशि के ऊपर आना एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी इस महीने में। शुक्र पंचमेश होकर शनि को देख रहा है। शनि जो है वो धन भाव में ही कर्म भाव में ही रहेंगे, लेकिन है भाग्यस्थान के स्वामी। भाग्यस्थान का स्वामी पंचम स्थान के स्वामी के प्रभाव में आ गया, तो इवेंचुअली ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई आपके लिए। लेकिन जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के सौदे होते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर मिथुन राशि के जातक काफ़ी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट दिखाएंगे और रियल एस्टेट के सौदे यहाँ पर ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आय भाव का स्वामी अब सीधा देख रहा है फोर्थ हाउस को, और शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर है। तो अल्टीमेटली दो ग्रह जो हैं वो फोर्थ हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, तीसरा शुक्र वहाँ पर बैठा हो, 3 ग्रहों की एक्टिवेशन हो गई फोर्थ हाउस के ऊपर। तो फोर्थ हाउस रियल एस्टेट का भाव होता है, फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान होता है। गाड़ी यहीं से खरीदते हैं, प्रॉपर्टी यहीं से खरीदते हैं, तो एसेट की क्रिएशन के मामले में सितंबर का महीना थोड़ा सा बेटर नजर आता है। इसको सूर्य को देखते हैं, बुध को देखते हैं, केतु को देखते हैं, ये थोड़ा सा पीड़ित है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में। हालांकि धन भाव में गुरु हैं, कर्म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, रेयर देखने को मिलता है। आपने देखा कि पिछले जितने भी हमने चार्ट बनाए हैं उनमें 2 महीने ऐसे आए हैं, 3 महीने जिनमें 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है। तो 6, 8, 12 में ग्रह ना होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि चूंकि अष्टम के ऊपर रहेगी, तो इस महीने में आपको थोड़ा सा गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको दुर्घटना का भय है, आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होने का भय है। मंगल अष्टम भाव, हालांकि अब मंगल की अपनी उच्च राशि वहाँ पर पड़ी है, लेकिन चूंकि मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं मंगल दुर्घटना करवा देते हैं नॉर्मली, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दुर्घटना के लिहाज से। अदरवाइज पैसे के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खर्चे भी जो आ रहे थे मंगल के कारण, 12वां भाव ज़्यादा पीड़ित हो गया था, वो भी अब थोड़े से आपको कम होते हुए नजर आएंगे इस महीने में। अगला महीना देखते हैं अक्टूबर का कैसा जाने वाला है। अब अक्टूबर के महीने का जो चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया, गुरु मंगल एक साथ आ गए। आय भाव का स्वामी धन भाव में, धन भाव का कारक गुरु धन भाव में उच्च का होकर वहाँ पर बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन गया, शनि और सूर्य आमने सामने आ गए। शनि सूर्य केंद्र में है और केंद्र में कोई पॉजिटिव ग्रह नहीं है, तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा चिंताओं वाला हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक दबाव देने वाला हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो फोर्थ हाउस होता है वो आपका पीस ऑफ माइंड भी होता है, उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव और उसके ऊपर शनि की दृष्टि, तो ये इवेंचुअली समय अच्छा नहीं है। केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो गया इस चार्ट में, तो केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव होने से व्यर्थ का तनाव और चिंता बनी रह सकती है। पैसे को लेकर नहीं होगी, कुछ ना कुछ फैमिली अफेयर कुछ इस तरह का आ जाएगा। फोर्थ हाउस की चीज़ें जो है वो गड़बड़ हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज जो लोग काम करते हैं, बाजार में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र बुध पंचम में बैठकर 11वें भाव को देख रहे हैं, गुरु धन भाव में बैठे हैं, तो 11वां भाव आय का भाव है। अल्टीमेटली 2 शुभ ग्रहों ने उस भाव को एक्टिव कर दिया, तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा इस महीने में, बल्कि कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर यदि देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो गुरु बुध शुक्र मंगल ये चारों ही एक दूसरे के केंद्र में आ गए। जो पहले यदि इसको कुंडली को 4 रगन की कुंडली बनाएंगे या 4 राशि की कुंडली बनाएंगे ना, तो धन भाव का केंद्र शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया। अल्टीमेटली पैसा आपके लिए बहुत फ्लो में आ जाएगा, खर्चे यहाँ पर कम हो जाएंगे, पैसे का फ्लो आपके लिए बढ़ जाएगा। जिनके घर में संतान आने वाली है उनको अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह जो है वो पंचम के केंद्र में है, तो ये स्थिति अच्छी है। कहीं कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आती, लेकिन अपना टेम्परामेंट जरूर बैलेंस रखिए। इस महीने में मेडिटेशन जरूर करेंगे। मैं टेम्परामेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मंगल बैठे हैं ना, वो वाणी वाला भाव भी होता है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा आपसे जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्परामेंट बैलेंस रखेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम के ऊपर है, तो थोड़ा सा वाहन भी धीमे चलाएंगे। हालांकि गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे। अगला महीना देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए। ये आपके सामने आ गया चार्ट अगले महीने का। ये यहाँ पर सूर्य देखिए 7 राशि में है, और ये नवंबर का चार्ट है। नवंबर के चार्ट में आप देखिए यहाँ पर केंद्र में कोई ग्रह नहीं, केंद्र खाली हो गया। शनि जो है वो सिर्फ यहाँ पर रहेंगे। अदरवाइज क्या हुआ, मंगल और चंद्र, ये स्थिति आपके लिए धन के लिहाज से बहुत अच्छी होगी। इसको बोलते हैं लक्ष्मी योग की क्रिएशन हो जाना। कुछ लोग इसे नीच बोलेंगे, मंगल को नीच बोलेंगे, कह सकते हैं कि मंगल अपनी नीच राशि में, लेकिन मंगल आय भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। ये एक अलग कॉम्बिनेशन है जो आपको लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन करवाता है। बुध सूर्य शुक्र यहाँ पर पंचम में है, मंगल की दृष्टि पंचम के ऊपर आ गई। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। स्टेट ऑफ माइंड वाले भाव का 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाना आपके लिए अच्छा नहीं है।
आप कोई भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सा सोच समझ के, किसी दूसरे बंदे की सलाह लेकर, रिलायबल पर्सन की सलाह लेकर करेंगे। जिनके घर में संतान आने वाली है वो ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंचम से अष्टम में शनि है, पंचम के ऊपर सूर्य है, पंचम के ऊपर मंगल की दृष्टि है। अल्टीमेटली प्लैनेट कोई भी हो, मंगल की दृष्टि खराब है तो दृष्टि खराब रहेगी। यहाँ पर जिनके घर में संतान आने वाली है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस जरूर रहेंगे। ये पंचम को पीड़ित कर रहा है, यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। और गुरु यहाँ पर ज़्यादा पीड़ित हो गए। ये गुरु इस समय केतु के नक्षत्र में है, केतु के साथ हैं, शनि से छठे में पड़े हुए हैं। ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ से बाजार आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। इस महीने में पोजीशन बनाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लोगों की पोजीशन यहाँ पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर बाजार आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है इससे पहले एक नया हाई बना दे, लेकिन इसके बाद आपको बाजार में करेक्शन देखने को मिलेगी। ये नवंबर 2026 का चार्ट है। यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, बाजार के अनुकूल नहीं है। ध्यान जरूर रखेंगे, खास तौर पर जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं, कॉल पुट में काम करते हैं और MCX में काम करते हैं। ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। नवंबर का महीना एक्स्ट्रा कॉशियस रहेगा बाजार वालों के लिए। अगला महीना दिसंबर का, दिसंबर देखते हैं कैसा जाएगा आपका। तो दिसंबर में कमोबेश लगभग वही स्थिति है, गुरु मंगल केतु के साथ, यानी कि मंगल राहु केतु इन सबके केंद्र में गुरु आ गए। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है चार्ट के लिए। और यहां पर देखिए सूर्य छठे भाव में, राशि से छठे सूर्य का गोचर अच्छा होता है, लेकिन मार्केट के लिहाज से इसको देखेंगे तो राहु भी केंद्र में, सूर्य भी केंद्र में, केतु मंगल ये सब केंद्र में आ गए। शनि को छोड़कर सारे पाप ग्रह केंद्र में, गुरु वहां पर फंस गए। बाजार यहां से टैंक करता हुआ नजर आएगा। ये आप अगले साल देखेंगे नवंबर दिसंबर में कि बाजार कैसे डिक्लाइन साइड पे जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन बाजार के लिए अच्छा नहीं होता। यहां पर बाजार वाले खासतौर पर सावधान रहेंगे। लॉन्ग पोजीशन मुझे लगता है यहां पर नहीं बनती, और शॉर्ट पोजीशन मैं खैर रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करता कभी भी किसी भी सिचुएशन में, लेकिन मुझे यहाँ पर बाजार अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब फंसेंगे तो फिर सब फंसेंगे। हालांकि राशि का स्वामी आपका पंचम स्थान में आ गया, पंचम स्थान के स्वामी के साथ आ गया, दोनों आय भाव को देख रहे हैं, पैसे का फ्लो आपके लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर है, यानी कि तीन शुभ ग्रह आपके आय भाव को देख रहे हैं। बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। तो अल्टीमेटली तो सिचुएशन ठीक लगती है यहाँ पर, इसको देखते हैं। लेकिन बाजार के लिहाज से ये चार्ट अच्छा नहीं है, बाजार यहां से गिरना चाहिए। और चूंकि बाजार गिरने वाला है तो आप अपना जरूर ध्यान रखेंगे। केंद्र में शनि है, उसके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है, उसके अष्टम में सारे शुभ ग्रह आ गए, और राहु के केंद्र में सारे नेगेटिव प्लैनेट आ गए। तो गुरु के केंद्र में सारे नेगेटिव प्लैनेट आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में बाजार के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी आपको बाजार की, और ये हमें यहाँ पर ही देखने को नहीं मिलेगा। ग्लोबल इक्विटी क्रैश यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे दिसंबर के महीने में। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए मंथ वाइज कुंडली के साथ आपका राशिफल है। यहाँ पर हमने कोशिश किया कि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, इसके बावजूद हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। कहीं ना कहीं रीड करने में कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है, उसके लिए एरर हो सकता है। लेकिन चूंकि ये जनरल राशिफल है तो सब पे सेम इम्प्लीमेंट नहीं होता यहाँ पर। लेकिन मोटा मोटा गोचर के लिहाज से आपको बता दिया कि आपके लिए 12 महीने का राशिफल कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।